और इसी बीच बांसवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां पर त्रिपुरा सुंदरी से गूंजेगा विकास का संकल्प। आज का दिन लिखेगा दक्षिण राजस्थान के उज्जवल भविष्य का स्वर्णिम अध्याय। जी हां, शारदीय नवरात्र की पावन बेला में आज वागड़ में उदय होगा विकास का नया सूरज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नापला से 1.22 लाख करोड़ की ऐतिहासिक सौगातें देने वाले हैं। 42,000 करोड़ की माही बांसवाड़ा परमाणु परियोजना से चमकेगा राजस्थान का ऊर्जा मानचित्र। जनजातीय अंचल को मिलेगा रोजगार और आत्मनिर्भरता का नया युग। जी हां, माही बांध की लहरें बनेंगी ऊर्जा क्रांति की गवाह। 15,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौंपेंगे। आस्था, संस्कृति और प्रगति का अद्भुत संगम होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तैयारियों को अंतिम स्वरूप दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दौरा कई मायनों में काफी खास रहने वाला है। आज राजस्थान वासियों को करोड़ों की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। तो प्रिंसिपलों की ट्रांसफर लिस्ट से खड़ा हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और जहां पीसीसी चीफ तबादले को सियासी प्रतिशोध बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर डोटासरा को गहलोत राज के घोटालों की याद दिला रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। कि डोटासरा जी के समय रिश्वत लेके ट्रांसफर होते थे, हमारे यहां प्रचलन नहीं है, ये कांग्रेस पे चलन रहा है। ये सीधा हमला है उस सियासतदानों पर जो प्राचार्यों के ट्रांसफर को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं, जाति और क्षेत्र से जोड़कर देखते दिखा रहे हैं। राजस्थान में बीते सोमवार को शिक्षा विभाग में 4,527 प्रिंसिपल के ट्रांसफर किए गए, जिसे लेकर राजनीति तेज हो गई। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष और पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने उम्मीद के मुताबिक सूची पर विरोध जताया। मेरे लक्ष्मणगढ़ से 2019 के बाद में पोस्टेड तमाम प्रिंसिपलों को कि ये सारे के सारे डोटासरा के लगाए हुए हैं, इसलिए डोटासरा के हैं। राजनीतिक व्यवस्था से उनको बाड़मेर, जालोर, सिरोही ऐसी जगह पर और वहां से प्रताड़ित करके राजनीतिक दुर्भावनाओं से वहां के विधायक या जनप्रतिनिधियों ने जो कहा उसको यहां पर लगा दिया। दोनों जगह काम नहीं होगा। वैसे तो मदन दिलावर ने मंगलवार को ही डोटासरा के आरोपों का जवाब दे दिया था, लेकिन जिस लहजे में दिलावर अपने विरोधियों को जवाब देते हैं, ये वो शैली नहीं थी। इसीलिए बुधवार को जोधपुर पहुंचे मदन दिलावर ने न्यूज 18 से खास बातचीत में अपने चिर परिचित अंदाज में पीसीसी चीफ पर पलटवार किया। दिलावर ने दावा किया कि खुद शिक्षकों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने डोटासरा की मौजूदगी में पैसों के बदले तबादलों की बात कही थी। तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत के सामने जो पुरस्कार प्राप्त शिक्षक यानी सम्मानित शिक्षक बैठे हुए थे, तब अशोक जी गहलोत ने पूछा था डोटासरा जी की उपस्थिति में कि हमारे यहाँ कोई पैसे लेकर तो ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो सबने एक साथ कहा था कि हाँ, पैसे लेकर ट्रांसफर होते हैं। मदन दिलावर के प्रहार से कांग्रेस तिलमिला गई। कांग्रेस प्रवक्ता ने मदन दिलावर के रिश्वत के बदले ट्रांसफर के आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद करार दिया। शिक्षकों के सम्मान में भी कटौती की जा रही है। ऐसी परिस्थिति में जब शिक्षक नहीं है और पुस्तक मांगने के लिए शिक्षकों का एपीओ किया जाता है, ऐसे शिक्षा मंत्री अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अनर्गल तथ्यहीन बिना सबूत के आरोप लगा रहे हैं, जो कि गलत है, निंदनीय है। केवल और केवल अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह की बात शिक्षा मंत्री कर रहे हैं। गौरतलब है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में सीकर कांग्रेस का भेद्य किला बनकर उभरा है। पिछले 1 साल से यहाँ के जनप्रतिनिधि कांग्रेस राज में लगे प्रधानाचार्यों के तबादलों की मांग को जोर शोर से उठा रहे थे, जिसे मौजूदा सरकार ने पूरा किया। इसीलिए सीकर के सरकारी स्कूलों की सियासी सर्जरी कांग्रेस को आग बबूला कर गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और इसी बीच बांसवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां पर त्रिपुरा सुंदरी से गूंजेगा विकास का संकल्प। आज का दिन लिखेगा दक्षिण राजस्थान के उज्जवल भविष्य का स्वर्णिम अध्याय। जी हां, शारदीय नवरात्र की पावन बेला में आज वागड़ में उदय होगा विकास का नया सूरज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नापला से
1.22 लाख करोड़ की ऐतिहासिक सौगातें देने वाले हैं। 42,000 करोड़ की माही बांसवाड़ा परमाणु परियोजना से चमकेगा राजस्थान का ऊर्जा मानचित्र। जनजातीय अंचल को मिलेगा रोजगार और आत्मनिर्भरता का नया युग। जी हां, माही बांध की लहरें बनेंगी ऊर्जा क्रांति की गवाह। 15,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौंपेंगे। आस्था, संस्कृति और प्रगति का अद्भुत संगम होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तैयारियों को अंतिम स्वरूप दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दौरा कई मायनों में काफी खास रहने वाला है। आज राजस्थान वासियों को करोड़ों की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। तो प्रिंसिपलों की ट्रांसफर लिस्ट से खड़ा हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और जहां पीसीसी चीफ तबादले को सियासी प्रतिशोध बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर डोटासरा को गहलोत राज के घोटालों की याद दिला रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। कि डोटासरा जी के समय रिश्वत लेके ट्रांसफर होते थे, हमारे यहाँ प्रचलन नहीं है, ये कांग्रेस पे चलन रहा है। ये सीधा हमला है उस सियासतदानों पर जो प्राचार्यों के ट्रांसफर को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं, जाति और क्षेत्र से जोड़कर देखते दिखा रहे हैं। राजस्थान में बीते सोमवार को शिक्षा विभाग में 4,527 प्रिंसिपल के ट्रांसफर किए गए, जिसे लेकर राजनीति तेज हो गई। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष और पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने उम्मीद के मुताबिक सूची पर विरोध जताया। मेरे लक्ष्मणगढ़ से 2019 के बाद में पोस्टेड तमाम प्रिंसिपलों को कि ये सारे के सारे डोटासरा के लगाए हुए हैं, इसलिए डोटासरा के हैं। राजनीतिक व्यवस्था से उनको बाड़मेर, जालोर, सिरोही ऐसी जगह पर और वहां से प्रताड़ित करके राजनीतिक दुर्भावनाओं से वहां के विधायक या जनप्रतिनिधियों ने जो कहा उसको यहां पर लगा दिया। दोनों जगह काम नहीं होगा। वैसे तो मदन दिलावर ने मंगलवार को ही डोटासरा के आरोपों का जवाब दे दिया था, लेकिन जिस लहजे में दिलावर अपने विरोधियों को जवाब देते हैं, ये वो शैली नहीं थी। इसीलिए बुधवार को जोधपुर पहुंचे मदन दिलावर ने न्यूज 18 से खास बातचीत में अपने चिर परिचित अंदाज में पीसीसी चीफ पर पलटवार किया। दिलावर ने दावा किया कि खुद शिक्षकों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने डोटासरा की मौजूदगी में पैसों के बदले तबादलों की बात कही थी। तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत के सामने जो पुरस्कार प्राप्त शिक्षक यानी सम्मानित शिक्षक बैठे हुए थे, तब अशोक जी गहलोत ने पूछा था डोटासरा जी की उपस्थिति में कि हमारे यहाँ कोई पैसे लेकर तो ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो सबने एक साथ कहा था कि हाँ, पैसे लेकर ट्रांसफर होते हैं। मदन दिलावर के प्रहार से कांग्रेस तिलमिला गई। कांग्रेस प्रवक्ता ने मदन दिलावर के रिश्वत के बदले ट्रांसफर के आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद करार दिया। शिक्षकों के सम्मान में भी कटौती की जा रही है। ऐसी परिस्थिति में जब शिक्षक नहीं है और पुस्तक मांगने के लिए शिक्षकों का एटीओ किया जाता है, ऐसे शिक्षा मंत्री अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अनर्गल तथ्यहीन बिना सबूत के आरोप लगा रहे हैं, जो कि गलत है, निंदनीय है। केवल और केवल अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह की बात शिक्षा मंत्री कर रहे हैं। गौरतलब है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में सीकर कांग्रेस का भेद्य किला बनकर उभरा है। पिछले एक साल से यहाँ के जनप्रतिनिधि कांग्रेस राज में लगे प्रधानाचार्यों के तबादलों की मांग को जोर शोर से उठा रहे थे, जिसे मौजूदा सरकार ने पूरा किया। इसीलिए सीकर के सरकारी स्कूलों की सियासी सर्जरी कांग्रेस को आग बबूला कर गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान।